लास्ट कौन से? घेवर माता का मंदिर कहां पे? राजसमंद की पहाड़ के ऊपर एकदम मंदिर बना हुआ है घेवर माता का। ऐसा कहते हैं कि महाराणा राज सिंह जब राज कर रहे थे तो महाराणा राज सिंह औरंगजेब से बनती नहीं थी, पढ़ते हैं अपने, तो उन्होंने औरंगजेब के जो जो इलाके थे वहां से टैक्स लेना शुरू कर दिया कि औरंगजेब के जो भी इलाके वहां से मैं लूंगा टैक्स, औरंगजेब के इलाके लूट लूंगा। तो उन्होंने मालवा से शुरू किया, उधर मालवा से टैक्स लिया, फिर घूमते घूमते राजस्थान घुसे तो अजमेर में टैक्स लिया, किशनगढ़ में टैक्स लिया, किशनगढ़ में टैक्स लेने के बाद गए मालपुरा। कहां पर गए? तो मालपुरा में औरंगजेब का टैक्स लेने वाला जो बंदा था वो एक सेठ था। उस सेठ के पास राज सिंह जी गए, राज सिंह जी ने जाकर औरंगजेब का टैक्स हमें दे, इस बार औरंगजेब को नहीं भेजेगा, हमें देगा, ये टैक्स हमारा है, इलाका हमारा है। सेठ ने कहा कि मेरे पास टैक्स ही नहीं, मैंने भेज दिया। तो तू झूठ बोल रहे हैं, टैक्स तो है तेरे पास, बता टैक्स कहां पे तेरा? तो उसने कहा नहीं, आप तो घर चेक कर लो। वो पूरा घर छान मारा लेकिन सेठ के पास में टैक्स नहीं मिला। तो राज सिंह जी ने कहा कि तेरे 7 खून माफ है, तू ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि हम आ रहे हैं? क्योंकि मुझे पक्का पक्का पता तूने टैक्स भेजा नहीं है, टैक्स तेरे पास ही है, लेकिन तू हमें बता नहीं रहा है। अब छुपाया क्या है वो तू बता दे। और तेरे को कैसे पता चला हम आ रहे हैं इसलिए तूने छुपा दिया? क्योंकि मैंने मेरी सेना को भी नहीं बताया था हम कहां जा रहे हैं। हम किशनगढ़ से रवाना हुए तब मैंने खाली इतना कहा था फॉलो मी, अब कहां जाके रुकना मैं जानता था और मेरी आत्मा जानती थी, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं था। तो उसने कहा साहब यदि आप दंड नहीं दो तो मैं बता दूंगा। कोई दंड नहीं है, बता क्या, किसने बताया? उसने कहा मेरी बेटी की शादी किशनगढ़ की हुई है और मेरी बेटी का रात को समाचार आया था कि पिताजी वो जो टैक्स वाले पैसे छुपा दो, कल राज सिंह जी मालपुरा लूटेंगे। तेरी बेटी कैसे पता चला? उसने कहा ये तो नहीं पता। बुलाया उस सेठ की बेटी को, सेठ की बेटी को कहा कि बता भाई, तू बहन है मेरी, मैं कुछ ही नहीं कहूंगा, तू बता दे कैसे तेरे को पता चला? उसने कहा मेरा जो ससुराल है ना वो किशनगढ़ के गढ़ के ठीक नीचे है। तो उससे क्या हुआ? उसने कहा कल आप किशनगढ़ गढ़ में रुके थे, आपने किशनगढ़ का टैक्स लिया, रात को खाना खाने के बाद आप गढ़ के ऊपर टहल रहे थे, तब आपने 2-3 बार मालपुरा की तरफ देखे मूंछ पे बंट लगाए और 2-3 बार खंखारे किए। मैं रात ही समझ गई थी कि आपका अगला निशाना क्या है, इसलिए मैंने रात को मेरे पिताजी के पास संदेश भेजा था कि मालपुरा का ध्यान रखो, कल राज सिंह जी मालपुरा लूटेंगे। तो राज सिंह जी को लगा एक महिला जो किसी की मनोभाव, चेहरा देख के मनोभाव पढ़ ले, जो मन की बातें पढ़ ले, वो कितनी सुलक्षणा रही होगी। इसलिए जब राजसमंद झील बनाई गई थी तब उसी घेवर बाई से नींव लगवाई गई कि राजसमंद झील की नींव किसे लगवाई जाए, तो उस लड़की को, सेठ वाली लड़की को बुलाया जाए। वो जो सेठ वाली लड़की है वो सुलक्षणा है, सारे 36 गुण वाली महिला है वो, तो उनको बुलाया गया, उनसे नींव वगैरह लगवाई गई, फिर उनका यहाँ मंदिर बनाया गया। वो कौन सी माता जी है, याद रहेगा? ये भाई माता जी। नए पेज पे एक हेडिंग लिखो, है नागनी जी माता पढ़ाई नहीं मैंने, नहीं पढ़ाई, पक्की बात है? मैंने बताया था कि राव धुवड़ इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर नागाड़ा में से स्थापित करवाया, बताया था। फिर मैंने बताया था कि बीकानेर में राव बीकानेर मंदिर बनवाया था, बताया था। अब और बता क्या बताऊं? तू कहते एक बार दोबारा लिखवा दो, दोबारा लिखो, बस ठीक है, रेडी लिखो। लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। ठीक है, घर पे ट्राई करना, जितना जो लिखा जाए ठीक है, वरना आपका निर्भीक जुझारू सेवा भावी उम्मीदवार हमेशा आपके बीच, मैं तो लिखवा ही दूंगा। 2 पन्ने छोड़ लो, 2 पन्ने मतलब एक इधर से एक इधर से, 2 वैसे, इतने में आवाज आएगा। मतलब देख लो आप कितने पॉइंट लिखने हैं अपने को, 16-17 पॉइंट लिखने हैं। देख लेना कितने पन्नों में, ज्यादा खुले लिखो, 3 छोड़ लेना वरना 2 में आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो लिखो राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेज ऑफ राजस्थान। सुनो देखो, आप ना पुराने क्वेश्चन देखना, नृत्यों के 2 प्रकार के मिलेंगे। या तो ये मिलेगा ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, गुड़ला नृत्य कहाँ किया जाता है, कोई अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, या ऐसा मिलेगा। लूर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, संक्रिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है, चक्री कौन सी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है,
इसका मतलब या तो नृत्य में पूछते हैं क्षेत्र या पूछते हैं जनजाति। क्या पूछते हैं? या तो रीजन या क्या पूछते हैं? ट्राइब। इसका मतलब नृत्य दो प्रकार के हो सकते हैं, रीजनल या ट्राइबल। पहले लिखो क्षेत्रीय लोक नृत्य, रीजनल फोक डांसेस। पहला लिखो भाई घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य नृत्य, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। नृत्यों का सिरमौर, द सुप्रीम डांस। नृत्यों का सिरमौर, द सुप्रीम डांस। नृत्यों का सिरमौर, द सुप्रीम डांस। राजस्थान की आत्मा, सोल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की, पूरे राजस्थान में होता है इसलिए क्या कह सकते हैं हम? राजस्थान की आत्मा, सोल ऑफ राजस्थान। क्या आप 30 मार्च को राजस्थान दिवस का कार्यक्रम देखते हो? उसमें घूमर है। गांव में टिपिकल अपना शादी ब्याह होता है, उसमें भी घूमर। कोटा में सेंट मॉन्टेसरी स्कूल का एनुअल फंक्शन हो तो भी घूमर है। जैसलमेर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय की 15 अगस्त हो तो भी उसमें क्या है? सब कोनों के अंदर किया जाता है, अलग अलग सब समय किया जाता है। कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसरों पर। कब करते हैं? लिख लो। महिलाओं द्वारा यह नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स। महिलाओं द्वारा यह नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स। महिलाओं द्वारा यह नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने शुरू में थोड़ी सी, लक्ष्य मैम ने पढ़ाई होगी फिजिकल, तो मैडम ने दो टर्म बताई होगी आपको, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। कि भाई पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए आगे बढ़ती, वैसे डांस सेम है, महिला अपनी दूरी पर घूमते हुए आगे बढ़ती है। लिखो। तो महिला घूमर में रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी करती है। लिखो। गोल घेरे में इन राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन राउंड सर्किल। महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस ऑन देयर एक्सिस। महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। ये लिखना पड़ेगा, क्या इलाज? विमेन परफॉर्म दिस डांस, विमेन परफॉर्म डांस ऑन देयर एक्सिस। महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती। राजा महाराजाओं के टाइम का डांस है जी, उस टाइम से होने लग गया था। लिखो। यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य, इट इज ए रॉयल फोक डांस। यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य, इट इज ए रॉयल फोक डांस। रजवाड़ी लोक नृत्य, इट इज ए रॉयल फोक डांस। ठीक है। जोधपुर के राजा महाराजाओं के उनके टाइम में होने लगा, इसलिए जोधपुर के राजा महाराजाओं की इसमें खूब तारीफें हैं। आप गीत भी सुनोगे जिसमें लाइन है, माना राठौड़ा की बोली प्यारी लागे माँ, तो वो जोधपुर के राजा के सामने डांस करोगे तो राठौड़ों की बोली प्यारी लगानी पड़ेगी, है ना। उसके सामने आपको की बोली प्यारी नहीं लगती, जीभ काट ले आपकी, भाई वो सामने ही बैठा हुआ है। तो बाद में रजवाड़ी लोक नृत्य है। हाथ हिलते हैं, केवल हाथों का लचकदार संचालन होता है। लिखो। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। अब राजा के सामने डांस करना तो बहुत एटिकेट्स के साथ करना पड़ता था, इसलिए हाथ आती लाओ, और वैसे भी शरीर के बाकी अंग हिलने लग जाए फिर आइटम डांस हो जाए। फिर घूमर में नोरा फतेही में क्या अंतर है? फिर तो सेम ही हो जाए। तो वो था राजा के सामने बहुत एटिकेट से धीमे 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 नाचा जाए। तो इसलिए घूमर इतना अंदर घुस गया, वास्तव में राजस्थान की आत्मा है कि अपने राजस्थान की महिलाओं को एक ही डांस आता है। वो कौन सा है? एक बार हाथ इधर कर लो, इसके अलावा और कोई पहले किसी टाइम में तो गांव के अंदर वही फिक्स गाना हुआ करता था, हरियो पोदिनो आता था। तो लुड़ जाई रे तो ले झुक जाई रे, एक बार इधर हरिया पोदीना, बस सेम। एक बार हाथ इधर झुला दिए, एक बार हाथ इधर। फिर बीच में कई नई नई बीननी आई, 10वीं पढ़ गए। वो
वो जो ब्रीड आई थी 10वीं 12वीं पढ़ी हुई भी नहीं आई, वो उन्होंने बात कहा ना ना ये इस गाने पे नहीं नाचेंगे भाई साहब, गाना चेंज होना चाहिए, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे, तो उनके गाने पर नाच वैसे ही है, गाना भले कोई चले, अपने को एक बार इधर झुकना है, एक बार इधर। फिर पिछले कुछ सालों में आई हुई है सपना, है ना, तो डांस वही है, एक बार इधर झुक जाओ और एक बार इधर झुक जाओ। तो मैं गांव की महिलाओं के अंदर ही घुस गया घूमर, इसलिए राजस्थान की क्या हो गई, पूरे राजस्थान में क्या जाता है, अपनी महिलाओं को एक ही डांस आता है, वो कौन सा आता है, और वही है जी एटिकेट्स के साथ वही हो सकता है अपने आप। फिर दूसरा जो स्टेप चेंज होते हैं 8 प्रकार से चेंज होते हैं, उनको बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं, लिखो, इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। देर आर 8 स्टेप्स इन दिस डांस, इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। देर आर 8 स्टेप्स इन दिस डांस, जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई। जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई। वाद्य यंत्र लिख लो, ढोल, नगाड़ा, सहनाई, ढोल, नगाड़ा और सहना। अगला डांस लिखो, तेरह ताली। लिखो, रामदेव जी के मेले के दौरान, ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी, रामदेव जी के मेले के दौरान, ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी, कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट परफॉर्म दिस डांस, कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट परफॉर्म दिस डांस, कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। नाम क्या डांस का बताओ तो, तेरह ताली, क्योंकि इसमें महिलाएं 13 मंजीरा बांध के नाचती। कितने मंजीरे बांधती है, मंजीरे देखे, वो जो मंदिरों में बजाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अच्छा लिख लो। इसमें महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर नाचती है। वीमेन टाई 13 मंजीरा एंड परफॉर्म डांस, इसमें महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर नाचती है। नौ मंजीरे तो बांधते भाई दाएं पैर में, 2 मंजीरे बांधते हैं कोहनी पे, एल्बो, और बाकी 2 मंजीरे हाथों में। कहां कहां बताओ, देखिए 9 मंजीरे तो कहां पे, राइट लेग पे, 2 मंजीरे कहां पे, एल्बो, और बाकी 2 कहां पे, हाथों में। 9 2 11 और 2 13, 13 ताल निकलती है, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया, 13 ताल। बैठी बैठी डांस करती है महिलाएं, खड़ी नहीं होती। लिखो, महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन, महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन। महिलाएं क्या करती है, वास्तव में डांस होता है, स्टंट होते हैं। महिलाएं बैठ जाती है पैर आगे करके, इस 9 मंजीरे यहां बंधे होते हैं, 2 यहां बंधे होते हैं, 2 हाथों में लिए होते हैं। ये तो उससे यूं मारती रहती है, तो टन टन की आवाज आती रहती है। फिर कोई एक महिला हो, 6-7 यूं बैठी होती है, कोई एक महिला यूं पीछे रख देंगे, जैसे 5 रुपए का सिक्का रख दिया, फिर यूं पूरी फोल्ड होती है और उस 5 रुपए के सिक्कों को आंखों से उठा के लाती है। ब्लेड रख देंगे, ब्लेड, फिर वो पूरी फोल्ड होगी, उस 5 रुपए, वो जो ब्लेड रखी होगी उसको जीभ से उठा के लाई। स्टंट है, तो करतब दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, लिखो, नृत्य के दौरान महिलाएं करतब दिखाती है। विमेन परफॉर्म स्टंट्स वाइल डांसिंग, नृत्य के दौरान महिलाएं करतब दिखाती है। विमेन परफॉर्म स्टंट्स वाइल डांसिंग।
नृत्य के दौरान महिलाएं करतब दिखाती है। मुख्य के अंदर लिखो, पाली में गांव है पादरला। और मुख्य नृत्यांगना लिखो मांगी बाई। मुख्य नृत्यांगना नृत्यांगना तो कौन है? मेन डांसर। डांसर तो कौन है? मांगी बाई। मुख्य के अंदर कौन सा है? अंगना। अंगना शब्द का मतलब क्या होता है? सिर्फ नारी, सुंदर नारी ना। अंगना का मतलब महिला। नृत्य अंगना, नृत्य करने वाली महिला नृत्यांगना। वीर महिला नहीं बोलते इसे। अंगना, अंगना मतलब सिंपल महिला। सुंदर तू ही जोड़ गया, कोई नहीं। चलो लिखो, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कौन कौन से लिख लो। तानपुरा, चौतारा। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखिए। तानपुरा और चौतारा, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो अग्नि। अच्छा, तेरताली में एक बात लिखो। तेरताली पहले रामदेव जी वाले मेले में किया जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं करवा लो, हमेशा कहीं भी हो जाता। लिखो, अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। अगला लिख लो अग्नि, फायर डांस। अग्नि नृत्य, फायर डांस। लिखो, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता। बताइए भी ना बातें हैं तो। मैन ऑफ जसनाती सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन ऑफ जसनाती सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अंगारों पे नाचते हैं भाई। पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म डांस ऑन बर्निंग अंबर्स। पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म डांस ऑन बर्निंग अंबर्स। पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म डांस ऑन बर्निंग अंबर्स। जलते हुए अंगारों पर। ये जो अंगारे होते हैं इनको बोलते हैं मतीरा। क्या कहते हैं? तो नाचते हैं तब कहते हैं भाई हम तो मतीरे फोड़ रहे हैं। लिखो, अंगारों को मतीरा कहा जाता है। अंबर्स आर कॉल्ड एज मतीरा। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। अंबर्स आर कॉल्ड एज मतीरा। अंगारों को क्या कहा जाता है? एक किसान अपने खेत में जितने काम करता है ना, ये डांस के दौरान करते हैं। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है ना, तो अंगारे हाथ में लेके यूं चल के यूं डालेंगे, अंगारे डालेंगे, जैसे बीज बो रहे हो। फसल काटता है तो नीचे बैठेंगे, बैठ के उनको जैसे हाथ में उछाल उछाल के जैसे फसल काट रहे हो। खाता है बाद में अनाज, मुंह में डाल लेंगे। उन अंगारों में तो कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। लिखो, नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर एक्सरसाइज व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर एक्सरसाइज व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। जब वो डांस करते तब बोलते रहते हैं फतेह फतेह। क्या बोलते रहते हैं? फतेह का मतलब जिंदाबाद।
फतेह मतलब जीत होता है, लिखो। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू कॉल फतेह फतेह वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू कॉल फतेह फतेह वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। मुख्य केंद्र कौन सा होगा? कतरिया सर। लिखो भाई, मुख्य केंद्र कतरिया सर, बीकानेर। मुख्य केंद्र कौन सा है? कतरिया सर, बीकानेर। एक लाइन और लिखो, देखो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह है ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह है ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। अगला डांस लिखो, ढोल। कौन सा डांस है? इधर देख लो, दो तीन बातें। जालोर में करते हैं, पुरुष करते हैं, उसमें तीन चार कम्युनिटी है। कौन कौन सी कम्युनिटी? ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा कहां किया जाता है? वो जो ढोल बजाने की स्टाइल होती है इसको बोलते हैं थाकना। क्या होती है? तो थाकना शैली। कोई पूछे कौन सी शैली में किया जाता है, तो कौन सी शैली में? ढोल बजाने का तरीका लिखो। यह नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन जालोर रीजन। यह नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन जालोर रीजन। ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुष यह नृत्य करते हैं। Men of ढोली, माली, सरगड़ा and भील communities perform this dance. ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुष यह नृत्य करते हैं। Men of ढोली, माली, सरगड़ा and भील communities perform this dance. ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुष यह नृत्य करते हैं। Men of ढोली, माली, सरगड़ा and भील communities perform this dance. यह नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। यह नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। अपने राजस्थान में एक सीएम हुए थे जो खुद बहुत अच्छे डांसर थे, जयनारायण व्यास। उन्होंने इसके नृत्य को प्रोत्साहन दिया। लिखो, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस।